नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं योगराज शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो जो कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 24 घंटों के दौरान जो है ये आंकड़ा फिर से पार कर गया है और 5 लोगों की इस दौरान जो है वो देर रात भी जो कोरोना का कहर है वो जारी रहा। जिले में 16 नए मामले सामने आए हैं, जबकि जो है वो 12 हैं और कुल्लू में भी केसेस ये जो है वो और कि देर शाम तक जो सभी ही है। आईएचएस बराल में जो है अ, इनकी रिपोर्ट जो है ये पॉजिटिव पाई गई है, जबकि जो आया है डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है डॉक्टरों को भी क्वारंटीन किया गया है जो उनके संपर्क में आए हैं। 7 डॉक्टर जो हैं क्वारंटीन किए गए हैं आईजीएमसी में और केएनएच में भी कुछ डॉक्टरों को जो है क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि महिला डॉक्टर वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो लगातार जो ग्राफ हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट का है वो बढ़ रहा है। और जिस तरह से 12 मामले जो हैं बिलासपुर में सामने आए हैं। 12 मामले जो बिलासपुर में पॉजिटिव आए हैं उनके हालांकि अभी एड्रेसेस हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके नाम और उम्र हमारे पास जो है अवेलेबल हैं। एक महिला है 57 साल की, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और 27 साल के एक मेल हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 55 साल के एक मेल हैं, वो जो है बिलासपुर में पॉजिटिव पाए गए। और 51 साल के एक मेल हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 38 साल के मेल हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक जो है 3 साल का बच्चा है, वो पॉजिटिव पाया गया है। एक 40 साल की जो महिला है वो पॉजिटिव पाई गई है और एक 22 साल की युवती पॉजिटिव पाई गई है। और 18 साल का एक युवक पाया गया है। 24 साल का एक युवक पॉजिटिव पाया गया है। एक जो है वो 50 साल का व्यक्ति है, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। और एक जो है और जो व्यक्ति है वो 50 साल का है। तो ये कुल मिलाकर 12 मामले बिलासपुर में सामने आए हैं और 4 मामले कुल्लू में जो है वो सामने आए, जिसमें 43 ईयर की एक महिला है और 8 साल का इनका बच्चा है, वो पॉजिटिव पाया गया है। और 33 साल के एक व्यक्ति जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और एक 37 साल के जो हैं वो व्यक्ति जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो शिमला के हैं उनकी मैं आपको बता चुका हूँ जानकारी। एक सर्जरी है, सर्जरी डिपार्टमेंट से आईजीएमसी में है। और सीएमओ दफ्तर में भी 2 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और कुल मिलाकर 21 मामले जो हैं कल शिमला ज़िले में ये सामने आए हैं। आप लोगों की डिटेल आपको पहले दे दी गई थी, जिसमें एसीएस राम सुभाग सिंह हैं और ट्रिपल एच में जो कुक हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। और इसके अलावा जो है यूरोलॉजी विभाग में जो 2 डॉक्टर हैं वो आईजीएमसी में पॉजिटिव पाए गए थे। और इसके अलावा एक मामला जो है वो एक महिला का था, वो पॉजिटिव जो है पाए गए थे। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसेस की। और इसके अलावा एक और जो अपडेट है स्वास्थ्य को आवंटन को लेकर, जिस तरह से कुछ लोगों को जो है अपील दायर की थी, लगाई थी कि उन लंबे अरसे से जो है वो आवास की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन उनको आवास जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और 2000 से वो अप्लाई कर रहे हैं सरकारी आवास के लिए, लेकिन उनकी जो उनके बाद कुछ लोग नौकरी लगे हैं और आवास आवास के लिए उन्होंने जो है आवेदन किया था, उनको जो है जो है सरकारी आवास जो है वो आवंटित। तो उसको लेकर जो हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि बिना बारी के जो है किसी भी सरकारी वो सरकारी आवास नहीं मिलेगा। सरकारी आवास आवंटन करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन यानी जीएडी को आदेश जारी किए हैं कि बिना बारी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आवास जो है वो आवंटित ना करे। कि अगर बिना बारी के आवास आवंटन करना है तो पहले कोर्ट लेना है। इस तरह का आवास किसी को देना है तो आपको हाईकोर्ट से इसको परमिशन लेनी होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल कमलेश गौतम की ओर से दायर याचिका पर जो है सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप था कि वो वर्ष 2000 से सरकारी आवास के लिए जो है वो आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उनको आवास नहीं मिला है। और उन्होंने कहा है कि वो हृदय रोग से भी पीड़ित है और पीजीआई चंडीगढ़ में उनका जो है वो इलाज भी चल रहा है। आरोप लगाए कि उन कर्मचारी लगे हैं
उनको जो है उनकी बारी के बिना ही उनको जो है आवास दिए थे, और उनको जो है 2000 से आवास नहीं मिला। इसलिए हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है, वो बिना बारी के नहीं होंगे, कोई उसमें जो है अप्रोच नहीं चलेगी, इस तरह के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक और अन्य अपडेट जो मंदिरों को लेकर है, मंदिर 10 सितंबर से खुल जाएंगे, लेकिन कुछ पाबंदियां इसमें ज़रूर लगाई गई हैं, जैसे कि आप घंटी, मंदिर अगर जाते हैं तो घंटी नहीं, मूर्तियों को नहीं छू पाएंगे, किताबों को जो है वहाँ पर नहीं छू पाएंगे, और 1 मिनट से ज़्यादा मूर्ति के आगे जो है खड़े नहीं हो सकेंगे, यानी 1 मिनट तक जो है आप दर्शन कर सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा जो है आपको दर्शन करने की आवश्यक जो है वो परमिट नहीं, ये मंदिर खुल जाएंगे। इसके अलावा एक जो अन्य अपडेट है, हिमाचल प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई, हिमाचल प्रदेश सरकार को 4वें स्थान नंबर मिला है, यानी टॉप 10 में जो है हिमाचल प्रदेश आ गया है। 7वें नंबर पर जो है हिमाचल प्रदेश अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में जो है 7वें नंबर में आया है, जबकि पहले जो है ये स्थान जो है 17 था, लेकिन अब जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगाई है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। कुछ पेंडिंग सैंपल कल के हैं, उनकी आपको थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं। जो पेंडिंग सैंपल है, 1478 जो है कल के पेंडिंग सैंपल है। काफ़ी ज़्यादा सैंपलिंग कल हुई थी, 2531 सैंपलिंग हुई थी, 1478 अभी भी वेटिंग में है। 200 ऊना के वेटिंग में है, और सोलन के जो हैं 100 सैंपल वेटिंग में है। 153 जो है वो शिमला की पेंडिंग, मंडी के 141 पेंडिंग में है। 297 सैंपल जो हैं वो कांगड़ा के पेंडिंग में है। हमीरपुर के 70 पेंडिंग में है। 85 सैंपल चंबा के पेंडिंग में है, और 189 जो है वो बिलासपुर के पेंडिंग में है। और एक्टिव केसेस की जानकारी आपको दे दें कि इस जिले में कितने हैं। बिलासपुर में क्योंकि जो है 12 केस नए आए हैं, इसलिए एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है वो 142 हो गया है। चंबा में 115 हो गया है। हमीरपुर में 166 है। 335 एक्टिव केस का आंकड़ा है। और कुल्लू में जो है 4 मामले नए आए हैं, 51 ये संख्या हो गई है। और किन्नौर में 33 एक्टिव केस हैं। लाहौल स्पीति में 1 एक्टिव केस है। मंडी में 57 एक्टिव केस है। शिमला में क्योंकि 16 केस देर रात ही आए हैं, 130 जो है वो शिमला ज़िले में आंकड़ा एक्टिव केस का। और सिरमौर में 359 ये आंकड़ा है। और सोलन में 409 में भी 200, जो कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 10 हो गई है। 2000 एक्टिव केस जो है हिमाचल प्रदेश में अब तक हो गए हैं, जबकि संक्रमण के जो शिकार हैं की जो संख्या है गई है, और 4941 लोग जो हैं अब तक हिमाचल प्रदेश में ठीक भी हो गए हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, को शेयर भी कर दें ताकि आज ये जानकारी पहुंच सके। और